मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज। मैथिली ठाकुर जो कभी सुरीले तान छेड़ती थी, अब सियासी तराना गुनगुना रही हैं। गिरवा के पात पर उगे नन सूरज मन झाके झुके, गिरवा के पात पर उगे नन सूरज मन झाके झुके, ये करी छठ बरतिया से झाके झुके। कभी समारोहों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखने वाली मैथिली अब बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा कर रही हैं। कभी सुरों के उतार चढ़ाव को बखूबी संभाल रही थीं, अब सियासत की रपटीली राह पर चल पड़ी हैं। अब वो कभी इस डगर तो कभी उस डगर घूम घूम कर समर्थन जुटा रही हैं, लोक गीतों के जरिए लोगों को लुभा रही हैं। छठी मैया सिर पर मिथिला की सांस्कृतिक पहचान पाग पहनकर मैथिली किसी मजे हुए नेता की तरह जनता से मिल रही हैं। मैथिली भाषा में संवाद करके लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी मैथिली ठाकुर खुद को मिथिला की बेटी बता रही हैं। मैथिली को कई उम्मीदवारों की दावेदारी को दरकिनार करके चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसलिए उन्हें जिताने की जिम्मेदारी खुद बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। दरभंगा में एक बड़ी रैली करने का फैसला लिया। इस रैली में जनसमुद्र उमड़ता दिखाई दिया। मंच पर बैठी मैथिली की एक झलक के लिए समर्थक बेचैन दिखे। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। अलीनगर में चुनावी बयार किस तरफ बह रही है, क्षेत्र में किन मुद्दों को उछाला जा रहा है, क्या मैथिली की उम्मीदवारी से बीजेपी में असंतोष है, ये जानने के लिए हमारी टीम भी अमित शाह की रैली में पहुंची। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट पर है। इस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और उसकी वजह है यहाँ की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की मैथिली ठाकुर। आज इस खास पेशकश में हम अलीनगर विधानसभा के तमाम मैथिली ठाकुर के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक चुनावी जनसभा को भी कवर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यहाँ मुकाबला दिलचस्प है, एक तरफा है, चुनौतियाँ किस तरीके की हैं और अगर मैथिली ठाकुर यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा में पहुँचती हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या कुछ होगी। हमने अमित शाह के आने का इंतजार कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से पहला सवाल यही किया कि क्या मैथिली की उम्मीदवारी का पार्टी में विरोध हो रहा है, क्या पार्टी में गुटबाजी है। यहाँ हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। किस तरीके का माहौल इस चुनाव में इस बार नजर आ रहा है इस सीट पर? देखिए, यहाँ पर जो प्रत्याशी का चयन हुआ है, बहुत सोच समझ करके प्रत्याशी का चयन हुआ। मैथिली ठाकुर का, मिथिलांचल का गौरव मैथिली ठाकुर को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके स्पष्ट संदेश दिया है कि वैसे स्वच्छ छवि के लोग जो मिथिलांचल का गौरव है, वैसे लोगों को इस सीट पर उतार करके भाजपा ने पूरा मिथिलांचल में माहौल को बदल दिया है। लेकिन क्या मामला कुछ फंसा हुआ है, सीट फंसी हुई है? कोई मामला फंसा नहीं हुआ है। शुरुआती दौर में लोगों को ऐसा लग रहा था कि दूसरा एक कैंडिडेट था। चीज़ें माहौल बदल रही है और उसका प्रमाण है अमित शाह जी का ये कार्यक्रम भी।
और मैथिली के बारे में, मैथिली से लाभ दूसरे सीटों पे भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैथिली का लाभ मिथिलांचल के 10 सीटों पे भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को बहुत जल्दबाजी में उतार दिया, बहुत जल्दी टिकट दे दिया, कैसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी और कमल फूल को लोग देखते हैं, तो यहाँ पे प्रत्याशी को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और कमल फूल के निशान पे लोग प्रभावित हैं और लोग उन्हीं को वोट करेंगे। मैथिली ठाकुर के आने से कुछ फायदा होगा? निश्चित रूप से, युवा है और पार्टी संगठन को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। ठीक है, आइए, जो भी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं मैं उनसे कहूँगा, यहाँ पर देखें तो रैली है, उससे पहले की तैयारी है और किस तरीके की तैयारी चल रही है चुनाव की? मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा से भारी मतों से विजय होगी। किस आधार पर, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? जनता का मांग है कि मैथिली ठाकुर जिंदाबाद, जनता का मांग है। आप बताइए, आप बड़े तैयारी में लग रहे हैं और बहुत उत्सुक भी हैं, क्या माहौल है चुनाव का? यहाँ चुनाव का तो माहौल देखिए रहे, यहाँ पे सब मैथिली में है, मिथिला में मैथिली में है। सही फैसला है पार्टी? हाँ, एकदम पार्टी का सही फैसला है, पार्टी में कोई नहीं है। यहाँ बीजेपी भारी बहुमत से जीत के अलीनगर विधानसभा से, दरभंगा जिला में सबसे ज्यादा अलीनगर विधानसभा से एनडीए सरकार प्रत्याशी जीत के जाएगी। विरोधी दल मैथिली ठाकुर को बाहरी बता रहे हैं, चुनाव के बाद क्षेत्र में न रहने का दावा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मैथिली मिथिला का सम्मान है और बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। कोई बाहरी नहीं है, मिथिला की बेटी मैथिली यहाँ आई है और उसका विजय निश्चित रूप से यहाँ का जनता भर भर के मतदान करेगी और भारी बहुमत से विजय होगी, यह निश्चित है, सुनिश्चित है। लेकिन अगर जीतती हैं तो वाकई काम होगा? मैथिली अपने क्षेत्र में रहेंगी या कहीं बाहर ही रहेंगी? बिल्कुल रहेगी, विश्वास है उन पे। हमारी बेटी, हमारी बहन है, वो भी मिथिला की बेटी ही है। वो समझ रहे मिथिला में क्या प्रोग्रेस हो रही है। जिस प्रकार मोदी जी ने 2014 में आया, उन्होंने किया था एम्स का यहाँ पे होगा निर्माण, एम्स का 100 निर्माण चालू हो गया। उन्होंने फिर एयरपोर्ट का गच्छा था, एयरपोर्ट भी हो रहा है। सारा जो भी मोदी जी करते हैं, मोदी जी जिसका वो शिलान्यास करता है उसका उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। मैथिली ठाकुर संगीत से संबंध रखती है और वो भावुक संगीतज्ञ जो होते हैं वो भावुक होते हैं और दिल से किसी को वादा करते हैं, इसलिए उनके वादा पर सभी को विश्वास है और उसकी नीयत साफ है। वह एक न एक दिन बहुत बड़ी नेत्री बनेगी, ऐसा आशा यहाँ के जनता को है। धन्यवाद, धन्यवाद। ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैथिली ठाकुर जिंदाबाद, मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर जिंदाबाद। 81 अलीनगर विधानसभा से इस सीट में 3 प्रखंड अलीनगर, तारडी, घनश्यामपुर आते हैं। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट पर 2010 में पहली बार चुनाव हुए थे। 2010 और 2015 में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जीत दर्ज की थी। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी का टिकट काट दिया। हालांकि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े विनोद मिश्रा को वीआईपी के मिश्री लाल यादव ने हरा दिया। सिर्फ 3101 वोट से जीते मिश्री लाल मार्च 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए, जब वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा बन गई थी। अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही मैथिली चुनावी मंच से स्थानीय बोली में मतदाताओं से बात कर रही हैं। लोक गीतों के जरिए मतदाताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जब उन्हें मंच से बोलने का मौका मिला, तब भी उनकी जुबान पर मैथिली बोली और मिथिला का सम्मान दिखाई दिया। मिथिला माइट के प्रणाम करे छी। एक बार पहले जोर से कहबे, जय मिथिला, जय मिथिला, जय मिथिला। हे हमरा न चाही चारू धाम, हे मिथिले में रहबई। हमरा न चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई। 25 साल की मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखती हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी के रहने वाली मैथिली का ननिहाल अलीनगर विधानसभा के हरिनगर गांव में है, इसीलिए मैथिली को जीत का पक्का भरोसा है। मैथिली की सीधी टक्कर आरजेडी के विनोद मिश्रा से बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मैथिली की उम्मीदवारी से इस सीट पर ही नहीं बल्कि दरभंगा की सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को जीत मिलेगी। सर, क्या माहौल
इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का आपको? एनडीए के पक्ष में हवा बह चुकी है, बयार है 10 का 10 सीट हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। और इसके पीछे की वजह? सरकार की उपलब्धियाँ, ये लगातार जो सरकार जनता के लिए जो काम कर रही है उसी का नतीजा है कि आज ये बहार बन रही है। दरभंगा शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर अलीनगर विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर हैं। ये वोटर हार जीत तय करते हैं। क्षेत्र का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा 25% ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके बाद 23% मुस्लिम वोटर हैं, 10% यादव मतदाता और 13% SC/ST वोटर भी समीकरण बनाने या बिगाड़ने में अहम रोल निभाता है। यहाँ पर करीब 9% कोयरी कुर्मी मतदाता और करीब 20% EBC वोटर का रुख भी निर्णायक होता है। फिलहाल मैथिली की उम्मीदवारी से बीजेपी समर्थकों में उत्साह का माहौल है और ऐसा ही माहौल अमित शाह की रैली में दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे तो अमित शाह का भाषण सुनने थे, लेकिन उनमें मैथिली के प्रति सम्मान का भाव दिखा। माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है, मोदी जी का ये रहेगा। अमित शाह भी आना चाहिए, बहुत बढ़िया मिथिला का धरती का आए हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैथिली ठाकुर का क्या माहौल है? मैथिली ठाकुर एकदम माता का रूप है। मैथिली ठाकुर हम लोग के अलीनगर विधानसभा को चमका के रख देंगे एक नंबर से। क्या क्या करेंगे? ऐसा कुछ बोला है उन्होंने? बोलने से क्या होता है, करके दिखाने में जो मजा है वो बोलने में क्या है। बोल देंगे हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन थोड़ी बन जाएंगे। जो करने में मजा है वो बोलने में मजा ही नहीं है। सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं आप लोग, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं या सच में मैथिली ठाकुर कुछ करेंगे? मैथिली ठाकुर कुछ करेंगी। पर मुकाबला तो बहुत दिलचस्प है। मुकाबला दिलचस्प का बात है, ग्राउंड लेवल पर काम करना मायने रखता है ना सर। जो बाकी के उम्मीदवार हैं सब आरजेडी के, जनस्वराज के। जनस्वराज जो आरजेडी कार्यकर्ता वो भी पहले चुनाव कहीं से जीत चुके हैं, उनका काम देखा गया, उतना अच्छा काम नहीं किए वो, तब उसको विपरीत में हम लोग गए हैं। जनस्वराज को आज तक कभी देखो नहीं, उनके प्रत्याशी को आज तक कभी मिलवो नहीं किए। कौन है विप्लव चौधरी, क्या नाम सुने हैं? बस एक बार फोटो ऐसा भी नहीं है। नहीं, हम तो नहीं सुने पर्सनली, हम भी वोटर हैं, 2 साल से वोट दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं, प्रॉपर वोटर हैं, हम भी नहीं सुने हैं। आप 2 साल से वोट दे रहे हैं? सेकंड चुनाव हम वोट दे रहे हैं। सेकंड चुनाव है। क्या मुद्दे हैं इस बार इस क्षेत्र में? क्या होना चाहिए अलीनगर में? मुद्दे बहुत अच्छा है इनका। अलीनगर में क्या होना चाहिए अगर मैथिली ठाकुर जीतती? मैथिली ठाकुर जीतेंगे तो विकास होना चाहिए हम लोग को। क्या विकास? जंगल राज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जंगल राज पे कब तक बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते रहेंगे? अब भी जंगल राज की बात कर रहे हैं, 20 साल से तो आप ही लोग हैं। 20 साल में बहुत कुछ कर पाए मोदी जी, बहुत कुछ कर दिए। पहले घर से निकलने में आदमी को तकलीफ होता था, मेरी माँ बहन जो है रोड पे चल नहीं सकती थी। आज मोदी जी के चलते जब पूरा खुलेआम चल रही है, रोड पे खुलेआम ललकार के बोल रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी। पहले जो है घर से बाहर निकलती थी लेडीज लड़की लोग पढ़ने के लिए, रास्ते में उसके साथ छिड़कानी होता था, बलात्कार होता था। आज के डेट में पन्ना पलटा के देख लीजिए कि बलात्कार का केस बहुत कम हो गया है बिहार में। बिहार की पूरे भारत में कम हो गया बलात्कार का केस। पर लेकिन जो ताज़ा आंकड़े आए हैं अभी NCRB के, वो कह रहे हैं कि बिहार में स्थिति सुधरी नहीं है अभी लॉ एंड ऑर्डर की। कुछ सुधर गया। पहले जो है ना गाड़ी चलती थी रोड पे तो बस वैसे ऐसे पलटता था, पलटी मारता था बस। लेकिन अभी ऐसा हाईवे बन गया है कि कोई भी गाड़ी निकालता है हुर दबर पहुंच जाता है। और सीएम कौन बनेंगे? सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। अब उनको आप पलटू राम तो नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, पलटू राम पहले थे लेकिन अब नहीं है। हम बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर ही रहे थे कि कुछ आरजेडी के समर्थक भी रैली स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों में विकास के मुद्दे पर तीखी तकरार हुई। वादों और इरादों पर एक दूसरे पर सियासी तीर चले। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी ना, ऐसा बात नहीं कि यहाँ पे राजद की सरकार थी। इससे पहले क्या काम हुआ, जो काम गिना दे सकते 5 साल पहले अभी आप देख लीजिए अलीनगर विधानसभा में जितना भी सड़क नया बना है वो एनडीए सरकार की तरफ से बना हुआ है। चाहे वो मिश्री लाल यादव जी बनाए हैं या हमारे एनडीए सरकार। सड़क कौन सड़क बना वो गिनाने बोलिए ना सर। मिश्री लाल यादव 5 वर्ष में थे, उनका काम गिनिए क्या उसने काम किया 5 वर्ष में? ऐसा तो कोई काम नजर नहीं आ रहा। यहाँ का ब्लॉक जो बना अब मेन मुद्दा यही है, लोकल कैंडिडेट चाहिए। आज अगर बीजेपी यहाँ से लॉस करेगी तो लोकल कैंडिडेट की वजह से लॉस करेगी। वो कह रहे हैं लोकल कैंडिडेट तो उतारते ही नहीं हम। नहीं, कैसे नहीं उतारते हैं? आप कह रहे हैं लोकल कैंडिडेट चाहिए, जिसको उसका गिरी क्षेत्र जिसको कबूल नहीं किया उसके बाद वो आओ। यहाँ एक चीज हम बता दे रहे हैं, यहाँ हमारे जनता के बीच में ये लोकल फोकल कुछ नहीं है, सब है एनडीए सरकार, एनडीए प्रत्याशी, एनडीए सरकार। बस बताइए यहाँ पे एजुकेशन के लिए क्या बताइए?
यही हो जाता भैया पहले पूरी बात सुनिए। यहाँ पे हम लोगों के एजुकेशन के लिए क्या किए, कौन सा यहाँ पे हाई स्कूल नहीं। अगर मैथिली ठाकुर को अगर मैथिली ठाकुर जीतती हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या उनकी सबसे पहले देखिए, अगर वो जीतती है तो अच्छी बात है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज होने चाहिए, स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसके नौकरी के लिए कुछ सोचे। यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ी ज्यादा है। हमको नम्मी फैलना चाहिए। मम्मी 10,000 लेने के लिए लाइन में लगा है, अब बेटा आरजेडी का नाम ले रहा है? हमको बीजेपी के नाम पर कोई भी आदमी आएगा वो जीत के जाएगा यहाँ से। आप करें नौवीं फेल नहीं चाहिए, नौवीं फेल बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ देर के इंतजार के बाद सभा स्थल पर अमित शाह की एंट्री हुई। जब वो मंच पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। रैली स्थल पर नारों की गूंज सुनाई देने लगी। भाई, राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? स्वागत सम्मान की औपचारिकता के बाद अमित शाह के भाषण की बारी आई। उन्होंने मैथिली को आगे बुलाया और उनकी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के सहारे आरजेडी और कांग्रेस के परिवारवाद को निशाने पर ले लिया। हमने 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया है। मुझे बताओ भाई, आरजेडी में ऐसा हो सकता है? बैठिए, आरजेडी में ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेस में हो सकता है क्या? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? इस दौरान उन्होंने मैथिली ठाकुर को मिथिला का सम्मान बताया और अलीनगर के मतदाताओं से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान, मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बने। अमित शाह के जाने के बाद हम मैथिली ठाकुर से मुखातिब हुए। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्षेत्र के लिए उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर वो चुनाव जीती तो कौन कौन से काम पर ध्यान देगी। तो हमारे साथ हैं मैथिली ठाकुर। हमने आपकी ये जनसभा कवर की और आपसे हम लगभग काफ़ी देर पहले आ गए थे। जो तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो कह रहे थे कि आपके चुनावी मैदान में उतरने से आसपास के पूरे क्षेत्र में बहुत सकारात्मक असर है। आप जब जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको कैसा फीडबैक? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी टीवी खोलती हूँ तो सिर्फ अलीनगर की चर्चा होती है, तो मुझे मालूम है कि बहुत लोगों की उम्मीद जुड़ गई है अब अलीनगर से, चाहे वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो या फिर चाहे हमारे क्षेत्र के आसपास के अलग अलग क्षेत्रों के लोग हों। तो मुझे सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और मुझे मालूम है कि मैं जीत कर पाऊँगी। हम पिछले 5-10 साल से हमने कई बार टीवी पर आपसे बात की है। वो एक आपकी अलग छवि थी, एक आपकी अलग स्थिति थी। अब आप एक राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो रही हैं। ये चुनौती भरा ज़्यादा लगता है? ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वो छवि अभी भी बरकरार है और मैं उस पर और काम करूँगी। संगीत मेरे गले से है, मेरे शरीर के अंदर हर एक रोम रोम में संगीत है, जिससे मैं इस्तीफा नहीं दे सकती हूँ। मेरे हिस्सा है वो। तो राजनीति के क्षेत्र में मुझे वो अधिकार मिलेगा जिससे मैं लोगों की सेवा और अच्छे से कर पाऊंगी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य। जो आपकी पृष्ठभूमि रही है, उसके बाद आपको लगता है कि आप पर दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। एक लड़का था यहाँ पर, वो कह रहा था वो तो हमारी माँ समान है। लोगों का प्यार बहुत है और जितना उन्होंने मुझे सम्मान दिया ना पिछले 10 दिनों में, मैं किसी को भी लेट डाउन नहीं होने दूंगी और मैं सबकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूंगी। बस 2 सवाल, आपकी चुनौती आपको क्या नज़र आ रही है? मेरे लिए अब कोई चुनौती नहीं है। और अगर आप जीतती हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता होती है युवाओं के रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज को अपने क्षेत्र में लेकर के आना। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।
सोशल मीडिया पर मैथिली की बड़ी फैन फॉलोइंग है और उन्होंने बिहार की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। सवाल ये है कि सुर साधना में देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुकी मैथिली क्या सियासत में भी वही मुकाम हासिल कर पाएंगी? उन्होंने सुरों को तो बखूबी संभाला, क्या वो सियासत की ऊबड़ खाबड़ डगर पर भी कामयाबी से चल पाएंगी? तो इस खास पेशकश में बिहार के दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से आज मेरे साथ बस इतना ही। एक अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, किसी और एक नेता की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।